शांति नगर के एक गांव में दो अनाथ बहनें रीमा और मीरा रहा करती थीं। वो लोग बहुत गरीब थे। रीमा, मैं आज तेरे लिए नई यूनिफॉर्म लेकर आ जाऊंगी, देख अच्छे से दिल लगाकर पढ़ना। मीरा खुश होते हुए, बहुत अच्छा दीदी, मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म बहुत खराब हो गया था। मीरा की बड़ी बहन रीमा गांव में सब्जियां बेचा करती थी। मीरा देखने में काली पर अच्छे दिल की मालिक और पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में सब लोग उसकी तारीफ करते थे। ये बात उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम निर्मल था उसको अच्छी नहीं लगती थी। निर्मल के पिता शहर में एक बैंक में काम करते थे और निर्मल की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। निर्मल, माँ मुझे सिंड्रेला वाली फ्रॉक लाकर दे दें। माँ, अरे बेटा, तुम्हें एक हफ्ते पहले ही तो 4 सूट दिलाकर दिए थे। निर्मल, वो सब पुराने हो गए हैं, मेरी सहेली की सालगिरह है, मैं तो सिंड्रेला वाली फ्रॉक ही पहनूंगी। निर्मल घमंडी और नकचढ़ी लड़की थी। वो सबका मजाक बनाती थी। इधर मीरा की बड़ी बहन रीमा बीमार रहने लगी और घर में दवाई और खाने का सामान खत्म हो जाता है। मीरा, दीदी घर में खाने का सामान खत्म हो गया है और दवाई के पैसे भी नहीं हैं। रीमा, छोटी, मेरी दवाई को छोड़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं कल काम पर जाऊंगी मेरी बहन। मीरा, नहीं दीदी, काम पर कल से तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी। तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर चली जाना। अरे पर तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? मैं छुट्टी ले लूंगी थोड़े दिन के लिए दीदी। अगले दिन मीरा बाजार में सब्जियां बेचने जा रही होती है तो रास्ते में मीरा को उसकी क्लास की दूसरी लड़कियां रास्ते में रोक लेती हैं। मुझे तो मीरा पर बड़ा ही तरस आता है। बेचारी को अपना 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी कितना काम करना पड़ता है और एक हम हैं, हमारे पास जिंदगी की सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरी लड़की हंसते हुए कहती है, मुझे भी इस बेचारी पर बड़ा ही तरस आता है। ये कितनी बदसूरत और काली सी है ना। अरे ये बेचारी इतनी काली है, बच्चे देखकर डर जाते हैं। मीरा रोते हुए वहां से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। इतने में वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, अरे क्या हुआ मीरा, क्यों रो रही हो? मैं गरीब और काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे बेटी, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा हमारी जिंदगी में, काली भी हूँ और माता पिता भी नहीं है। और फिर रोने लगती है। बूढ़ी औरत कहती है कि यहाँ से पहाड़ के पीछे वाले जंगल में एक अच्छी परी रहती है जिसका नाम सुंदस है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये आपको कैसे मालूम? मैं एक जादू करनी थी, पर बुढ़ापे की वजह से मेरी ताकत खत्म हो गई है। तुम सुंदस परी के पास जाओ और उसको कहना सोनाक्षी जादूगरनी ने भेजा है। अरे वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मीरा खुशी से कहती है कि मैं वहां जरूर जाऊंगी। मीरा ये कहकर वहां से जंगल के लिए निकल जाती है और चलते चलते एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। कुछ आराम करके दोबारा अपना सफर शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मीरा की बड़ी बहन रात होने पर भी मीरा के घर न आने पर बहुत परेशान हो जाती है। छोटी अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई होगी? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। घर से बाहर मीरा को तलाश करने निकल पड़ती है। वहीं मीरा जंगल में परी की तलाश कर रही होती है और चलते चलते रात हो जाती है। मीरा चलते चलते थक जाती है और थक कर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगती है। अभी मीरा की आंख लगती है कि इतने में वहां एक परी आ जाती है। तुम कौन हो और अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं यहाँ सुंदस परी को तलाश करने आई हूँ। मेरा ही नाम सुंदस परी है, कहो क्या काम है? मुझे यहाँ
सोनाक्षी जादूगरनी ने भेजा है। फिर मीरा परी को अपनी सारी कहानी सुनाती है। परी कहती है, ओहो, बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी कहानी सुनकर, मगर अफसोस मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकती। ऐसा ना कहें, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ। परी कहती है, मेरी जादुई छड़ी निर्मला जादूगरनी ने छीन ली है, जिस वजह से मेरी ताकत बहुत कम हो गई है। मीरा कहती है, मैं आपकी मदद करूंगी और आपकी छड़ी जादूगरनी से लेकर आऊंगी। परी कहती है, अच्छा, क्या तुम वाकई ये काम करोगी? अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। चलो मेरे साथ। और दोनों जादूगरनी के महल की तरफ चलने लगती हैं। फिर परी मीरा को जादूगरनी के महल के पास पहुंचाकर कहती है, ये मेरा महल था, जादूगरनी ने मुझसे छीन लिया। तुम अंदर जाओ और जादुई अंगूठी ले जाओ। इसको पहनते ही तुम गायब हो जाओगे और तुम्हें जादूगरनी नहीं देख सकेगी। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मीरा कहती है। मीरा जादूगरनी के महल में जाती है। जादूगरनी महल में गहरी नींद सो रही होती है। मीरा जादुई अंगूठी पहनकर जादूगरनी के नजदीक गई और जादूगरनी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे जादूगरनी की आंख खुल गई। जादूगरनी कहती है, कौन है यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे महल में दाखिल हो? सामने आओ, कौन है? ये कहते ही जादूगरनी यहाँ वहां देखने लगती है, लेकिन उसे तो वहां कोई भी नजर नहीं आता। ये देखकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? इस दफा मीरा ने फिर जादूगरनी को थप्पड़ मारा। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीरा ने डंडे से जादूगरनी की पिटाई करना शुरू कर दी। जादूगरनी दर्द से चिल्लाने लगी। कौन है यहाँ? मुझे मत मारो। कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, जो चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मीरा हंसने लगी। जादूगरनी रोते हुए, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए तुम्हें जो चाहिए ले लो, मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मीरा समझदार थी और जादूगरनी की बातों में नहीं आई। अचानक मीरा की नजर नुक्कड़ में मौजूद परी की जादुई छड़ी पर पड़ी। मीरा ने फौरन जादुई छड़ी को अपने काबू में किया। जादूगरनी चिल्लाते हुए बोली, मेरी छड़ी मुझे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मीरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये कहते ही मीरा ने जादुई छड़ी से जादूगरनी की तरफ रुख किया और जादूगरनी जलने लगी और देखते ही देखते जादूगरनी जलकर भस्म हो गई। फिर मीरा महल से बाहर परी के पास आती है और परी से कहती है, परी जी, जादूगरनी जलकर खत्म हो गई है, अब आप अपने महल में वापस जा सकती हैं। परी कहती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो, अब मेरी सारी ताकत मुझे मिल गई है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए परी मीरा को धन दौलत से भरा हुआ एक बॉक्स देती है। ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और जिंदगी में जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। अच्छा, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर परी के कहने पर मीरा अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर मीरा जैसे ही आंखें खोलती है तो वो देखती है कि जहाँ उसका टूटा हुआ घर था, अब वो आलीशान घर में बदल चुका है। फिर मीरा इस घर में चली जाती है और वहाँ मीरा की बहन रीमा आ जाती है। रीमा मीरा को खुशी से देखकर कहती है, क्या ये हमारा घर है? फिर मीरा उसको सारी बात बताती है और वो खुशी से वहाँ पर रहने लगते हैं। निर्मल बाजार से आ रहे होते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत लोगों से खाने के लिए मांग रही होती है। रीटा बूढ़ी औरत के पास जाती है और कहती है, अम्मा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? निर्मल, चल, इन गरीबों का तो काम ही मांगना है। बूढ़ी औरत, बेटा, सब मोह माया है,